नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं प्लांटेशन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिशन पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो प्लांटेशन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट सेक्टर है, ये इसमें जो कंपनीज हैं वो चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाले, काजू और ये अदर प्लांटेशंस इनके कल्टीवेशन में, हार्वेस्टिंग में और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं। ये वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। ये जो कंपनीज हैं सेक्टर की, जो मेन ग्रोथ ड्राइवर हैं वो हैं राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि लग्जरी टाइप की चीज़ें या ऑर्गेनिक आजकल काफ़ी वो होता है, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती है, मसाले एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। और अलग अलग तरीके के प्लांटेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो मेजर चैलेंजेस हैं, वेदर डेफिनेटली भाई प्लांटेशन है, वेदर है, कभी अच्छी बारिश हो गई, कभी बेकार मानसून हो गया, कभी ज़्यादा ही बारिश हो गई, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। प्राइस वॉलेटिलिटी, लेबर कॉस्ट और क्वालिटी कंसर्न्स, ये मेजर चैलेंजेस हैं इस सेक्टर की कंपनीज के लिए। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, या ये कहें कि हिस्टोरिकल डेटा को देख के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं दो ग्राफ आपके सामने रखूंगा। ये ग्राफ मैंने जो पिछले 10 साल में इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज का स्टॉक प्राइस मूवमेंट है उसको स्टडी किया और उसके बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है और 8 स्मॉल कैप कंपनीज हैं इसमें। तो जो दो ग्राफ है, पहला ग्राफ होगा जो ईयरली रिटर्न्स दिखाएगा पिछले 10 सालों के, और जो दूसरा ग्राफ होगा वो मंथली रिटर्न्स दिखाएगा पिछले 10 सालों का, हर मंथ का एवरेज, मतलब एवरेज रिटर्न्स। तो पहले ग्राफ से शुरू करते हैं जो कि ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। तो ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स, और जो रेड कलर के बार्स हैं ये बता रहे हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स इन परसेंटेज। जो ये ऑरेंज लाइन दिख रही है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखा रही है। जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये बताती हैं कि उस साल कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 ठीक ठाक सा ही साल रहा था, बस इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। 10.67% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 बिल्कुल ही और औसत और एवरेज साल, 6.77% का एवरेज रिटर्न केवल। 7 पॉजिटिव महीने और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2016 में। 2017 की बात करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साल, 68.61% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने, 7 पॉजिटिव महीने और 5 नेगेटिव महीने। लेकिन 2018 और 2019 दोनों ही साल काफ़ी ख़राब साल रहा है इस सेक्टर के लिए। 2018 में जो नुकसान दिया इस सेक्टर ने वो दिया -23.06, मतलब -53.06% का लॉस ईयरली लेवल पे इस सेक्टर ने दिया। 10 महीनों में नेगेटिव रिटर्न, केवल 2 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न। सेम 2019 में भी 10 महीनों में नेगेटिव रिटर्न, 2 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, और एवरेज रिटर्न जो था वो पिछले साल से भी खराब, -35.53% का। लेकिन फिर 2020 आया, और 2020 वैसे तो कोविड साल था, लेकिन इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा। 92.14% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न इस सेक्टर ने दिया 2020 में। 8 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न रिटर्न दिया, केवल 4 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 भी उतना ही बढ़िया साल, करीब करीब 88%, 87.91% का रिटर्न दिया। अगेन 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, केवल 4 महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया 2021 में। 2022 एक और अच्छा साल, 23.53% का जो है वो एवरेज मतलब रिटर्न दिया, और 7 नेगेटिव महीने और 5 पॉजिटिव महीने। 2023 भी बहुत बढ़िया साल रहा इस सेक्टर के लिए, 48.55% का एवरेज रिटर्न, 8 पॉजिटिव महीने, 4 नेगेटिव महीने।
और 2024 की बात करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया साल रहा। करीब-करीब 61%, 60.93% का एवरेज रिटर्न इस साल में इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज़ ने दिया। 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने रहे। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स के लिए अगर अपन देखें ऑरेंज लाइन को फॉलो करें इस वाली लाइन को, तो पिछले 10 सालों में 953.67%, तो करीब-करीब कितना 10.5x ये रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो इसका टेक अवेज़ देखते हैं। पहला क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने अभी देखा 10.5x करीब पिछले 10 सालों में। सीएजीआर 26.55%, ये बहुत बढ़िया सीएजीआर है ना, बहुत बढ़िया 26.55% का सीएजीआर। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न है 2, तो ये भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। पिछले 10 सालों में 2 साल केवल नेगेटिव रिटर्न दिया, 2018 में, 2019 में। बेस्ट ईयर 2020 का रहा था, 92.14% का एवरेज रिटर्न इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज ने दिया था। वर्स्ट ईयर जो था वो उसके पिछला वाला साल था 2019, तब नेगेटिव रिटर्न था 35.53% का नेगेटिव रिटर्न। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है 4:1, अगेन ठीक वैल्यू है ये। 4 पॉजिटिव साल हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में 2 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव ईयर्स रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं मंथली रिटर्न्स वाला जो है। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स, और जो रेड लाइन है, ग्रीन बार, और ये जो रेड बार है ये नेगेटिव मंथली रिटर्न्स, मीन मंथली रिटर्न शो करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि उस महीने में कितने सालों ने पिछले 10 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड बताती है कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। जनवरी की अगर अपन बात करें, जनवरी का एवरेज रिटर्न जो है वो 1.61% का है। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने जनवरी में, और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। फरवरी और मार्च खराब महीने क्लियरली दिख रहे हैं सेक्टर के लिए। फरवरी का जो एवरेज है 10 साल का वो है नेगेटिव 2.90% का, 7 साल नेगेटिव और 3 साल केवल पॉजिटिव। मार्च का नेगेटिव रिटर्न और ज़्यादा, मतलब मार्च ने और ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, -3.91% का। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है मार्च में, और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है केवल। अप्रैल बहुत अच्छा महीना लग रहा है, इनफैक्ट सबसे अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए। 10.43% का एवरेज रिटर्न है। 9 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है अप्रैल महीने में इस सेक्टर ने, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। मई जो है ये एक एवरेज महीना है इस सेक्टर के लिए। -0.32% का इसका रिटर्न एवरेज है। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जून ठीक-ठाक सा महीना है, करीब-करीब 5% का, 4.99% का एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जुलाई एक काफ़ी अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए। 6.77% का एवरेज रिटर्न है। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 8 साल पॉजिटिव रिटर्न और 2 साल नेगेटिव रिटर्न। अगस्त एक बहुत ही एवरेज सा महीना, 2.5% का एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न। सितंबर और अक्टूबर दोनों खराब महीने इस सेक्टर के लिए। सितंबर का एवरेज है -0.40%, अक्टूबर का है -0.29%। दोनों ही महीनों में 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। नवंबर एक अच्छा महीना है, 6.3% का 30% का एवरेज रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। और दिसंबर जो है वो भी ठीक महीना है इस सेक्टर के लिए। 3.31% का एवरेज रिटर्न है। 7 साल जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है दिसंबर में सेक्टर ने, और केवल 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कई महीने हैं इस सेक्टर के लिए, एक फरवरी, मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर, जिसमें तो एवरेज रिटर्न ही नेगेटिव है, और कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें एवरेज रिटर्न काफ़ी कम है। इसमें से टेक अवेज़ देखते हैं कि क्या टेक अवेज़ हैं। पहले है चीपर मंथ्स, तो वो अपन ने देखे फरवरी, मार्च, मई, फरवरी, मार्च, मई,
सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने जिसका एवरेज जो रिटर्न है वो नेगेटिव है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स के हिसाब से। और कॉस्टलियर मंथ्स अगर अपन देखें तो अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में तो 10%, 10.43% का एवरेज रिटर्न है, और 9 पॉजिटिव रिटर्न से ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। केवल एक साल ने नुकसान दिया इस सेक्टर ने अप्रैल में। और जुलाई ये भी एक काफ़ी अच्छा महीना है, 6.77% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न है, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न है पिछले 10 सालों में। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.14:1, ये ज़्यादा सही नहीं है इस सेक्टर के लिए। इसका मतलब ये है कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.14 पॉजिटिव महीने हैं पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीने में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आती है कि इस सेक्टर में वॉलेटिलिटी कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो है ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है ये। तो ठीक है भाई, आज के वीडियो मेरी तरफ से इतना ही। मैंने आपके सामने ग्राफ रख दिए हैं, अब आप इसमें कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।